नमस्कार मित्रों, आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। 11 अगस्त, लगभग 11 से ऊपर हो गए मित्रों, 12 बज रहे होंगे। समय का ख्याल नहीं रहता है। समय, दिन, काल, वार कुछ गड्ढमड्ढ जैसा हो जाता है। लेकिन चलिए, कुछ अभी जो बात करना है वो करूं। अभी 9 तारीख को फिर से हॉर्मुज़ पॉइंट का कंट्रोल ईरान के पास आ गया। ईरान के मुज्तबा वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे अपनी अकड़ से तो कुछ नहीं निकलवा सकते। समझौते की अगर बात होगी तो समान आधार पर हमारे स्वाभिमान को दबा करके और किसी तरह का कोई समझौता होगा नहीं। और ट्रंप इतनी सी बात से भड़क गए। ट्रंप का अहंकार, वो कह रहा है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम मानो नहीं, नहीं तो मैं वेनेजुएला बना दूंगा तुमको भी। वो सारी दुनिया को वेनेजुएला बनाने को तैयार है। वो भारत को डराता है कि तुम मानो नहीं तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। अब यहाँ तो शेर बैठा है नरेंद्र मोदी, लगा दो टैरिफ, कौन चिंता करता है। मोदी ने अपने व्यापार की और जगह बहुत सारी बढ़ा ली। जो जो चाहिए, देश को एनर्जी चाहिए, क्या क्या चाहिए। और भारत बहुत कुछ निर्यात करता है। भारत तो आज इतना ज़्यादा निर्यात करने लग गया है कि आंकड़े पलट रहे हैं मित्रों। व्यापार के आंकड़े, इकोनॉमी के आंकड़े, और इस बढ़ते विज्ञान के साथ अद्भुत परिवर्तन आ रहे हैं। तो ट्रंप धमकियां देता रहे। ट्रंप के धमकियों से कौन डरता है। उधर ईरान जो है, उसने, क्योंकि उसकी मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती, तो उसने लीबिया, सऊदीया और दुबई, इन पर बड़े बड़े आक्रमण करना शुरू कर दिए। दुबई जल रहा है मित्रों, और कुवैत, सऊदीया, वो सब जल रहे हैं। किसकी आंच में? खुद इस्लाम की आंच में। इस्लाम में जो शिया और सुन्नी दो भाग हैं, तो वो शिया है ईरान तो, और बाकी देश सुन्नी हैं। तो वो डबल मार कर रहा है ईरान कि मरेंगे तो सुन्नी मरेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 अमेरिका का ये सेंटर है। अमेरिका की फ़ौजें खड़ी है, अमेरिका का असला खड़ा है, हवाई जहाज़ खड़े हैं, मिग खड़े हैं, रॉकेट खड़े हैं। इन सबको ध्वस्त करो। और वो ऐसा सटीक निशाना मार रहा है कि वो सीधा उनके अस्त्र भंडार, जो ये मिसाइल वगैरह के भंडार है, वहीं जाकर फटता है। तो उस आग से उसके बारूद में आग लग जाती है। सऊदीया, लीबिया और ये दुबई, इनके बारूद में आग लग जाती है। अपनी अग्नि में जल रहे हैं। जब जब बारूद पिघलता है, मनोज कुमार की फिल्म थी। ऐसी स्थितियां मानव ने खुद अपनी बना ली है। हॉर्मुज़ की लड़ाई, ट्रंप और ईरान की लड़ाई, वो दर्पण है मित्रों। इतिहास दोहरा रहा है, और इतिहास दोहरा रहा है। ये तो मोहम्मद साहब ने कुरान में कह दिया, क़यामत के दिन। वो क़यामत के दिन जो मोहम्मद साहब ने बताए थे, वो यही काल है, क़यामत का काल। किसी भी समझदार मुसलमान से मेरी बात होती है तो इतना ही कहता है, भैया कल क़यामत चल रही है, और हम क्या बोलें। मतलब इस्लाम पिट रहा है पूरी दुनिया में। तो मुसलमान यही कह रहा है, आम मुसलमान जो सदमना है, वो कह रहा है क़यामत आ रही है, हम क्या करें। ये तो हमारे नबी कह गए। ऐसी, अब नबी ने पहले देख लिया था, 1500 साल पहले। अब मुश्किल ये है कि जो कट्टर मुसलमान है, वो
कुरान की सब बात नहीं मान रहे हैं। आज कुरान की कितनी आयतें जो है वो खुलकर सामने आ गई, उनको नकार रहे हैं। अब नकारते भी नहीं बनता, न निगलते बनता है, न उगलते बनता है। ऐसी स्थिति इस्लामिक जगत की पूरी दुनिया में हो गई है मित्रों। हॉर्मुज़ की लड़ाई वो एक संकेत है। ट्रंप का तो यही कहना है ना कि भाई इस्लाम के आतंक से मैं पूरी दुनिया को बचा रहा हूँ, इसलिए बमबारी कर रहा हूँ। अब ये अलग बात है कि भाई इस्लाम का जितना आतंक है उससे ज़्यादा तो ईसाईयत का आतंक है। अब्राहम के बनाए हुए तीनों पंथ आज युद्धरत हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाईयत। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितना प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब्राहम की 3 संतानें, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन, तीनों आपस में लड़के मर रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ, पता नहीं कैसे इन दिव्य पुरुषों को पहले दिख गया था, भविष्य दिख गया था वर्तमान की तरह, तो भूत भी वापस आकर खड़ा हो रहा है वर्तमान की तरह। जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य एकाकार हो गए हैं। मतलब काल की नई परिभाषा जो स्टीफन हॉकिंस हिस्ट्री ऑफ टाइम इस फिल्म में, इस पुस्तक में करके गए और कई फिल्म बन गई है, उसमें भी अभी मामला पूरा हुआ नहीं है मित्रों। हिस्ट्री ऑफ टाइम में जो कहा वो अधूरा है, और भी बाकी है, और भी बाकी है। मैं बात करूँगा मित्रों आपसे, अभी तो थक गया हूँ। नमस्कार।